हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीक्यूब साइंस जोन में। तो आपकी बोर्ड क्लासेस नज़दीक आ रही हैं। 2022 की बोर्ड क्लासेस की बात कर रहा हूँ मैं, जो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। जो 12th क्लास की फिजिक्स है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता जा रहा है क्योंकि आपके एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो टॉपिक आपको एग्ज़ाम में मिले वही पढ़ना है, जो एग्ज़ाम में आए वही पढ़ना है। ठीक है, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आपको वही कराया जाए जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ताकि आप बेटर से बेटर स्कोर कर सकें। यदि आपको 90 अबव लेने हैं तो एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ वो आप अच्छे से देख लेना, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। बाकी आपको अपने स्तर पर कैसे तैयारी कर रहे हैं वो तो आपको मालूम है। ठीक है, मैं अपना प्रयास पूरा कर रहा हूँ ताकि क्योंकि आपको एक अच्छा स्कोर बना दे सकूँ, आपका एक अच्छा स्कोर खड़ा किया जा सके। तो इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले, जो हमारा फैक्ट टॉपिक चल रहा था विद्युत फ्लक्स वाला, विद्युत क्षेत्र रेखाओं वाला, जो विद्युत क्षेत्र था करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें हम बात कर रहे थे जो हमने पहले आवेश घनत्व इसके बारे में देखा था। और अब हम बात करने वाले आज के इस वीडियो के अंदर किसके बारे में, तो विद्युत बल रेखाएं होती है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। 1.5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक विद्युत रेखाएं बल रेखाएं किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। कोई 4 गुण लिखिए, कोई 3 गुण लिखिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बारी बारी से नहीं बोलूँगा, ध्यान से देख लेना, एक ही चीज़ नोट कर लेना, आज ही रट लेना, इस चीज़ को आज ही दिमाग में बैठा लेना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आएगा तो आएगा। और मैं थोड़े दिन बाद में या 5-7 या 10-15 दिन बाद में मैं क्या करूँगा, जब आपके एग्जाम के 10 या 12 दिन बचेंगे तो आपको ओनली फॉर जो टॉप 10 क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करूँगा। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको ओनली फॉर 10 क्वेश्चन पर डिस्कशन करूँगा जो इंपॉर्टेंट है, आपको बस वही पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर बात करने वाले, ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए आज की क्लास में बात करने वाले विद्युत बल रेखाएं होती क्या है। तो देखना, आराम से देखना, कॉपी पेन तो क्या करेंगे आप, लिखना तो लिख लीजिए। बाकी आपको रिवीजन क्लासेज है, मतलब कि रिवीजन करना है क्योंकि आपके सब कुछ पढ़ाया जा चुका है, आपको सिलेबस कंप्लीट करा दिया है गया है आपके टीचर्स द्वारा। और यदि आप एक प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आराम से वीडियो अच्छा है, आराम से धीरे धीरे बताया जाएगा, आराम से नोट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम कम है, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही सफिशिएंट आपको करने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत बल रेखाएं होती क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या होती हैं। तो हमारा काम पहला इसका डेफिनेशन क्लियर करना जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके नज़दीक आ रही हैं। उसके जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं होती क्या है वो देखिए। किसी आवेश द्वारा गति करने के लिए अपनाया गया पथ क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन है इसकी, क्या है वो देखिए। किसी आवेश द्वारा गति करने के लिए अपनाया गया पथ विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। क्या होता है, आवेश द्वारा गति करने के लिए अपनाया गया पथ क्या कहलाता है, विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। अब मैं आपको जैसे समझाऊं कि ये आवेश है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये ऐसे भी गति कर सकता है, सीधी भी गति कर सकता है, इसकी मन चाहे वैसे गति कर सकता है। अब कैसे भी गति करे ये कोई ना कोई पथ अपनाएगा, आवेश क्या करेगा, कोई ना कोई पथ अपनाएगा। तो किसी आवेश द्वारा गति करने के लिए अपनाया गया पथ क्या कहलाता है, रेखीय विद्युत बल रेखाएं कहलाता है। इसकी सेकंड डेफिनेशन है वो क्या है वो देखिए। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जिस पर एक स्वतंत्र आवेश गति करने के लिए प्रेरित होता है तथा वो क्या कहलाती है, विद्युत बल रेखा कहलाती है। मतलब क्या हुआ वो देखिए। मेरा तो मानना ये है कि ऊपर वाली थोड़ी सी इजी रहेगी, आपको नंबर दोनों में मिलेंगे, चाहे आप ये लिख देना चाहे ये लिख देना। एग्जाम ये नहीं देखता एग्जामिनर्स की आपने बड़ी लिखी है या छोटी लिखी है, बस पॉइंट होना चाहिए, डेफिनेशन के अंदर पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो देखना, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर खींची गई वह काल्पनिक रेखा जिस पर एक स्वतंत्र आवेश गति करने के लिए प्रेरित होता है। सेम वैसे ही है, इसमें कोई काल्पनिक रेखा हो जाएगी, उस पर क्या होता है, आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र या प्रेरित होता है, विद्युत बल रेखा कहलाती है। अब आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में डिस्कस देखना, आराम से देखना। देखिए डायग्राम, थोड़ा सा डायग्राम है मेरे पास, ये 2-3 ये आपको दिखा दे रहा हूँ इस प्रकार से। हाँ, ये रहा, अच्छे से शायद दिखाई दे रहा आपको। देखिए
ये है हमारे डायग्राम्स, जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो किस प्रकार से होती है। जब पॉजिटिव आवेश होता है उसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव आवेश है, उससे तो क्या होता है बाहर की तरफ निकलती है, उससे तो बाहर की तरफ ये विद्युत बल रेखा क्या कहती है निकलती है। अब जो नेगेटिव आवेश होता है उसमें अंदर की तरफ प्रवेश करती है, किस तरफ, अंदर की तरफ प्रवेश करती है। दिखाई दे रहा है ना अच्छे से, ठीक है। अब देखिए ये था पॉजिटिव के लिए, ये था नेगेटिव आवेश के लिए। अब जो नीचे वाला वो देखिए, अब दोनों आवेश को साथ लेकर के हम जो ये दोनों डायग्राम है इनको एक, ये दोनों डायग्राम थे इनको हम एक साथ आपको दिखाएंगे। अब इसमें एक साथ दिखाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देगा, ये था पॉजिटिव था, ये था नेगेटिव चार्ज। ये थोड़ा सा एग्जाम में जो डायग्राम इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इस प्रकार से था ये, मतलब कि इस प्रकार से था। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इस प्रकार से था, इस प्रकार से, ठीक है। तो देखिए ये तो पॉजिटिव आवेश है और ये है नेगेटिव आवेश। अब पॉजिटिव आवेश, अब विद्युत बल रेखा क्या होती है, धनावेश से ऋणावेश की तरफ जाती है, तो धनावेश से ऋणावेश की तरफ जाती है। पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर क्या करती है, मोशन करती है, यानी कि गतिमान होती है। इस प्रकार से हो रही है ना, और अंदर जा रही है, इधर से अंदर, ठीक है, इधर से बाहर निकले। मैंने क्या बताया था, प्लस से बाहर निकलेंगे, तो प्लस से बाहर निकल रही है ना और नेगेटिव से अंदर घुसेंगे तो नेगेटिव के अंदर जा रही है, ठीक है। डायग्राम समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट देखना वो क्या है, अगला पॉइंट है हमारा विद्युत बल रेखाओं के गुण। विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है वो देखिए, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है। ध्यान से देख लेना, एक एक चीज कंप्लीट कर लेना, आज ही बता दे रहा हूं मैं, ये बोर्ड में आ सकता है, आपके एग्जाम में आ सकता है। ध्यान से देख लेना, मैं बारी बारी नहीं बोलूंगा, एक एक अभी नोट कर लेना और इंपॉर्टेंट लगा लेना। एक मात्र इकलौता क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। 2013 में भी आया था, 2019 में भी आया था, 2017 में भी आया था। जो विषम नंबर है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब देखिए जो गुण है वो क्या क्या होते हैं। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर, ये मैंने आपको बताया है, धनावेश से निकलती है ना, पॉजिटिव अंदर जाती है, तो धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म होती है। 4 पॉइंट मैंने आपको 4 गुण लिखाए हैं इसके, 4 पूछ लेगा या 3 पूछ लेगा या 2 गुण भी पूछ लेगा, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से शुरू होकर ऋणावेश पर खत्म होती है, धनावेश से जाकर ऋणावेश पर खत्म हो जाती है। सेकंड वाला पॉइंट क्या है वो देखिए, सेकंड पॉइंट देखिए आप, सेकंड पॉइंट क्या है इसका, सेकंड पॉइंट है विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब मतलब क्या हुआ, कोई विद्युत क्षेत्र है, कोई बिंदु है, उस पर क्या करनी है हमें, स्पर्श रेखा खींच देनी है। ये बिंदु देखिए, इस पर हमने क्या खींच दी, स्पर्श रेखा खींच दी, वो जो इसका वक्र है इस पर। अब इस पर क्या करेंगे, चाप काटे, चाप पर जो स्पर्श रेखा होती है वही क्या करती है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब जो इसकी स्पर्श रेखा ये वाली है, तो ये किसको नोट करेगी, विद्युत क्षेत्र को नोट करेगी कि दिशा को। अगला पॉइंट क्या है वो देखिए, अगला पॉइंट है कि विद्युत बल रेखाएं खुली व बंद दोनों होती है। ये बंद पथ भी बनाती है, खुला पथ भी बनाती है। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ गुण कौन सा है इसका वो देखिए, विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि कटांग बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं हो जाएंगी, दो जो विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाओं को प्रदर्शित करेगी। मतलब कि जैसे ही 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो वहां पर 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं हो जाएंगी, और एक विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है, क्योंकि जो अलग अलग दिशा प्रदर्शित करेंगी, और ऐसा कभी संभव नहीं है। तो ठीक है, तो अच्छी आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा, और ध्यान से बता दे रहा हूँ मैं, रट लेना, अच्छी प्रकार से एग्जाम में आएगा, 1.5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर दबा देना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन। और बात यह है, अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगली वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, बेस्ट क्वेश्चन सीरीज आने वाली है आपके सामने। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।